हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फार्मेसी इंडिया लाइव। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस सब्जेक्ट का नाम है सोशल फार्मेसी। ये आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आपको देखने को मिलेगा और आज हम यहाँ पर चैप्टर 1 से शुरुआत करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। सो चलिए क्लास को और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं सबसे पहले कि इस क्लास और इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक टेबल ऑफ कंटेंट जाने की इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। यहां पर हम जानेंगे डेफिनेशन एंड स्कोप किसका, सोशल फार्मेसी का। फिर दूसरा पॉइंट हम जानेंगे इसमें सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन क्या होता है और स्कोप इन इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ। और चौथा है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। इन 4 टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेफिनेशन पर कि आखिरकार सोशल फार्मेसी कहता क्या है। नाम ही सजेस्ट कर रहा है, नाम ही इसका दर्शा रहा है। सोशल, सामाजिक, फार्मेसी जो डील करे किससे, ड्रग्स से करे, ठीक है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन से करे, उसके ट्रीटमेंट को बताने में मदद करे। तो यहां पर डेफिनेशन को देख लेते हैं। that social pharmacy defines as science which deals with the aspect of social pharmacy। social pharmacy ये कहता है कि केवल फार्मासिस्ट का दवाई बांटने का रोल नहीं रहता, उसके अलावा भी रोल रहता है। तो मेनली उसकी दवा, उस मेडिसिन का रेगुलेशन, यूज, बेनिफिट, वो सब आपका सोशल फार्मेसी के अंडर में आता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दैट सोशल फार्मेसी इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड। मतलब इसमें केवल हम दवाई नहीं बांटते, इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब बहुत सारे काम किए जाते हैं of education and research that focuses on the role of provision, regulation and use of medicines in society। मतलब इस फील्ड में हमारा रिसर्च भी आ जाता है, उसके ड्रग के, उस दवाई के रूल्स, रेगुलेशन, वो सारे हमारे इस सोशल फार्मेसी में आता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट यही बोला गया, सोशल फार्मेसी कंबाइंस फार्मेसी स्टडीज विद थ्योरीज एंड मेथड्स फ्रॉम द सोशल। मतलब सोशल फार्मेसी कंबाइन कर दे रहा आपके सोशल को, सोसाइटी को और फार्मेसी को, कि कैसे दवाई लेनी चाहिए, क्या उसका बेनिफिट है, क्या उसका डिसएडवांटेज है, अवेयरनेस कैसे होगी कि इस दवाई से, ये खाने से ये होगा। तो ये सब हम सोशल फार्मेसी के तहत पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर बोला गया सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन, कि सोशल फार्मेसी को हम डिसिप्लिन की तरह कैसे देखते हैं, एज अ डिसिप्लिन। दैट हमारे दिमाग में क्या है, हमने मेडिकल स्टोर देखा या फार्मेसी स्टोर देखा तो हमने बोला कि भाई ये केवल दवाई देने का काम करते हैं। नहीं, फार्मासिस्ट का केवल एक दवाई देने का रोल नहीं रहता है, वो उसका यूसेज भी बताता है, उसकी फार्माको एपिडेमियोलॉजी, कि इस दवाई को खाने से ये हो सकता है, इंटरैक्शन ये भी बताता है। यही चीज बोली गई दैट शुरुआती दौर में इट वाज रिलेटेड टू द सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। मतलब सोशली दवाई बांट दी कि भाई ये खांसी हुई या जुकाम हुआ या बुखार हुआ तो ये दवाई लेनी है। तो अब धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा है और अवेयरनेस, मतलब जागरूकता बढ़ती जा रही है, तो उसके तहत यही बोला गया, बट इन प्रेजेंट टाइम इट इज नोन टू इन्वॉल्व मोर देन मैपिंग ड्रग इन द पॉपुलेशन, कि किसी दवाई के बारे में अवेयर करना है। नेक्स्ट यहां पर बोला सोशल फार्मेसी क्या क्या कंटेन करता है, सोशल फार्मेसी के तहत क्या क्या आता है, दैट इट कंटेन्स, मतलब ये अपने अंदर रखता है, कंसिस्ट ऑफ ऑल सोशल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस मेडिसिन यूज, जो इन्फ्लुएंस कर सके मेडिसिन के यूज को, कि भाई बुखार होना है, बुखार होगा तो ये दवाई लेनी है, जुकाम होगा तो ये दवाई लेनी है, सर दर्द होगा तो ये दवाई लेनी है, एंड हेल्थ रिलेटेड बिलीफ्स, कि भाई इसको खाने से आप सही हो जाओगे। यही बोला गया एटीट्यूड, रूल्स एंड रिलेशनशिप एंड प्रोसेसेस, कि किस तरीके से, प्रोसेसेस का मतलब कि खाली पेट लेनी है,
खाना खाने के बाद लेनी है, ये सब सोशल फार्मेसी आपको सिखाता है। नाउ मैं आगे बात करता हूं कि आखिर और क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं हमारे सोशल फार्मेसी के। देखिए, मैं यहां पर सिंपल सी बात और सिंपल सी भाषा में आपसे कहूं कि अगर हम फॉरेन की बात करें, फॉरेन में कोई एंटीबायोटिक ऐसे ही नहीं मिल जाती, और यहाँ पर हमारी इंडिया में कुछ ऐसा है कि अगर आप जाओगे डॉक्टर के, तो मोस्टली जो डॉक्टर्स है, मैं सबका नहीं बोल रहा हूं, मोस्टली डॉक्टर सबसे पहले एंटीबायोटिक्स लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं उन डिसिमिलरिटीज को हमें समझना होगा। यही बोला गया, टू डिटरमाइन एंड कंपेयर, हमें कंपेयर करना होगा द डिफरेंस, एक्सटेंट एंड डेप्थ ऑफ सोशल फार्मेसी। हमें सोशल फार्मेसी की गहराई में जाकर सोचना होगा कि हमारे फॉरेन में, इंटरनेशनल में और यहाँ पर इंडिया में क्या सिमिलरिटीज या क्या डिसिमिलरिटीज हैं कि हमें दिक्कतें हो रही हैं। टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज, ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना सोशल फार्मेसी एजुकेशन को एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ फार्मेसी स्टडीज। कि भाई लेट सपोज आप डी फार्मा कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, अगर आपको ये पता होगा जब आप अपना फार्मेसी स्टोर खोलोगे कि इस दवाई को खाने से ये होता है, और मुझे पेशेंट आएगा तो मुझे बोलना है कि भाई इसको खाली पेट लेना है, तो ये एक तरह का अवेयरनेस हुआ, अपने पेशेंट के लिए बहुत अच्छा सोचा तभी तो बताया। तो यही चीजें, हम सारी चीजें सीखने वाले हैं। नेक्स्ट यहां पर बोला गया, स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ, कि आखिरकार क्या स्कोप है सोशल फार्मेसी का, सोशल फार्मेसी कितना मददगार साबित हो सकता है आपका, आपकी हेल्थ सर्विस को इंप्रूव करने के लिए, ये चीज बोली गई। अब जैसे कि यहां पर बताया गया दैट सोशल फार्मेसी इज डिफाइंड एज डिसिप्लिन कंसर्न विद बिहेवियर साइंस related to the utilization of medicine by both patient and healthcare professional, कि यहां पर सोशल फार्मेसी आपको सिखाता है कि एक पेशेंट को की दवाई कैसे लेनी है और एक फार्मासिस्ट को की दवाई किस डायरेक्शन में आपको देनी है, ये आपका स्कोप के अंडर में तहत आता है। दूसरा बोला गया, इन एडिशन टू बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द फार्मेसी, pharmaceutical administration areas such as management and marketing are also basic components of social pharmacy। बात को ऐसे समझिएगा, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो सारी चीजें उसको बताता है कि सर आपके पास इस तरीके का कुछ इशू आता है तो ये हमारी बेस्ट है। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग और मैनेजमेंट भी उस सोशल फार्मेसी में इंक्लूडेड है, कि सोशल फार्मेसी मार्केटिंग और मैनेजमेंट में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तीसरा पॉइंट बोला गया, द एक्सेप्टेंस ऑफ इनोवेटिव पेशेंट ओरिएंटेड रोल्स फॉर फार्मेसी लाइक काउंसलिंग, होम मेडिसिन रिव्यू फोकसेस ऑन अ पेशेंट सेंटर्ड रोल। यहाँ पर काउंसलिंग, होम मेडिसिन, सीधी सी बात, अब क्या होता है, कभी कभी हमें डिप्रेशन होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, या ओवर एंजाइटी होने लगती है, तो बोलते हैं सर, पेशेंट डर जाता है, पेशेंट डर जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसको प्लेसिबो दे देता है। प्लेसिबो मतलब, प्लेसिबो दिखता दवाई की तरह है दवाई, पर उसके अंदर ड्रग नहीं है, ठीक है, उसके अंदर डायल्यूएंट्स वगैरह, शुगर वगैरह सब रहती है। तो पेशेंट को क्या हो गया, काउंसलिंग कर दिया कि भाई कुछ नहीं है, बीमारी ज्यादा वो नहीं है। अगर डॉक्टर ही डर जाएगा बीमारी देख के, तो पेशेंट तो वहीं का वहीं मर जाएगा। तो ये चीजें भी ध्यान रखिएगा। यहां पर बोला गया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ सोशल फार्मेसी इन एजुकेशन हैव एनेबल्ड फार्मासिस्ट to ensure greater awareness of patient safety and proper use of limited health resources, कि हमारे फार्मेसी सिलेबस में या ड्यूरिंग जब फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें सोशल फार्मेसी का अवेयरनेस होना चाहिए, तभी वो पेशेंट को और जागरूक करेगा। तो यहाँ पर ये स्कोप हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। फार्मासिस्ट का आखिरकार क्या क्या रोल हो सकता है। अब मैं यहाँ पर एक चीज आपसे साझा करूंगा, कोविड में फार्मासिस्ट का एक बहुत अच्छा रोल देखा गया कि दवाई कैसे लेनी है, प्रिवेंशन, क्योर, अवेयरनेस, सारी चीजें, कि भाई ये ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, दिक्कत हो जाएगी, इसके साथ ये खाओ, उसके साथ ये खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो ये हमारे रोल्स हैं, और इन रोल्स में स्पेसिफिक हम बात करें पॉइंट वाइज, अगर आप लिख सकें, पॉपुलेशन बेस्ड केयर, मतलब कितनी पॉपुलेशन है उसके बिहाफ पे आपको आगाह करना, ठीक है। डिजीज प्रिवेंशन, की भाई इस डिजीज को ऐसे बचाओ, कंट्रोल करते हैं प्रोग्राम, कि सिंपल सी बात, एक अवेयरनेस कैंप लगा दिया गांव में कि भाई इसको करने से ऐसे होता है, इसको ऐसे, स्किन डिजीज ऐसे फैल रही है, ये नहीं करना है, हैंड वॉश करना है। हेल्थ एजुकेशन, आपको सारी चीजें बताई जाएंगी कि भाई ये दवाई खाओ, ये खाना खाने के बाद दूध पियो, कैल्शियम की मात्रा बढ़ाओ,
ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तभी आप स्वस्थ रहोगे। ये सारी चीजें बाय कंट्रीब्यूटिंग टू पब्लिक पॉलिसी इफेक्ट्स, पब्लिक पॉलिसीज जो बनती हैं उसमें मेनली पार्टिसिपेट करते हैं फार्मासिस्ट, ठीक है, एज ट्रस्टेड कॉमन कम्युनिटी हेल्थ एडवाइजर। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, आपका हर कोई, आपके आपके घर में भी कोई ना कोई, या कोई एक फैमिली डॉक्टर होगा, या एक फैमिली में कोई मेडिसिन वाला होगा कि उससे पूछ लो कि भाई सर दर्द हो रहा है, पैर में झंझनाहट सी उठ रही है कि क्या लूं दवाई, तो सीधी सी बात कोई कम्युनिटी एडवाइजर, तो फार्मासिस्ट भी उसी तरीके का कम्युनिटी एडवाइजर, कई बार डॉक्टर के ना जाए बिना फार्मासिस्ट से दवाई ले लेते हैं तो फार्मासिस्ट दे देता है। ठीक है, प्रोमोट द सेफ एंड यूज ऑफ मेडिकेशन, वो बताता है कि इसके साथ ये दवाई नहीं लेनी है क्योंकि इंटरेक्शन होगा और तबीयत खराब होगी। क्लिनिकल आउटकम को इंप्रूव करता है। ठीक है, कोलैबोरेट कर सकता है विद स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज से, कि जिससे कि जो आसपास की आबादी है वो सही से रहे। ठीक है, इनिशिएट कैंपेन्स, अवेयरनेस कैंपेन्स। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात करूंगा, डेवलप प्रॉपर गाइडलाइंस बनाता है। ठीक है, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एजुकेट करता है। ये सारे हमारे रोल्स हैं एक फार्मासिस्ट के। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट, दे एस्टैब्लिश एंड मेंटेन अ वेल क्वालिफाइड वर्क फोर्स ऑफ फार्मासिस्ट। ठीक है, मतलब एक टीम बना के काम करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा पार्ट 1 होता है सोशल फार्मेसी का कंप्लीट, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। सो इसी तरह से जुड़े रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ, और भी सारे सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, और जिससे कि आपको नई वीडियोस के साथ नई अपडेट मिलती रहेगी। इसी तरह से जुड़े रहें, क्योंकि डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ। स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया। थैंक यू।